अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाम रंधावा। वज़ीर-ए-आज़म ने एतमाद का वोट ले ही लिया है, लेकिन देखने वाली बात यह है कि अपोजिशन जो अपोजिशन कई महीनों से शोर मचा रही थी कि हम अदम एतमाद की तहरीक ला सकते हैं, अदम एतमाद की तहरीक ला सकते हैं, और अब जब मौका आया है, जब करना था, तब वो घरों से नहीं आए, उन्होंने बाइकआउट कर दिया। और ये सारा जो है, अब अपोजिशन से भी पूछा जाना चाहिए ना कि अगर एक इजलास बुलाया गया है वज़ीर-ए-आज़म पर एतमाद का वोट लेने के लिए, वज़ीर-ए-आज़म ने एतमाद का वोट लेना था उस इजलास में, तो आप उस इजलास में आए, आप अपनी राय का इजहार करें। पता चले कि अगर 178 वोट वज़ीर-ए-आज़म के हक में आए हैं तो मुखालफत में कितने आए हैं, या हो सकता है आप अपने लोगों को कायल कर सकते थे, पीटीआई के लोगों को, और अपने हक में वोट ले सकते थे, अदम एतमाद हो सकती थी। लेकिन आप तो मैदान छोड़ के भाग गए हैं, और वही अपोजिशन वाला वतीरा वही रखा है जैसे नवाज शरीफ ने किया था, मैदान छोड़ के भागने वाला। वो हमेशा मैदान छोड़ के भागना नवाज शरीफ की वही बहादुरी है। वो तो कारगिल की वार जब हुई थी तब भी क्लिंटन से कहता था कि मुझे गारंटी लेके दें कि मैं जब वापस जाऊंगा तो फौज मुझे पकड़ तो नहीं लेगी। और वही जो जब 1999 में मुशर्रफ ने जब कू किया था, उसके बाद फिर वो मुआहदा करके भाग गया, अब फिर भाग गया। भागना तो उसकी फितरत में शामिल है, और वही काम उसकी बेटी ने शुरू किया हुआ है कि अब आप असेंबली में आते, असेंबली से भाग गए हैं, बातें आप बड़ी बड़ी कर रहे हैं बाहर बैठ के, और जो एतमाद का वोट वज़ीर-ए-आज़म ने अब ले लिया है, अब आप मजीद बातें करेंगे। मतलब आपको अगर इतनी महंगाई है, आप नहीं चाहते ये वज़ीर-ए-आज़म रहे, आप अपना वज़ीर-ए-आज़म ले आए, आप लोगों को कायल कर लें। जैसे आपने पैसे चला लिए थे सेनेट के इलेक्शन में, आप यहाँ पे भी पैसे चला रहे थे, लोगों को कायल कर लेते, अपनी तरफ ले लेते। जो मरियम ने कहा था कि टिकट चलिए नून लीग के, तो टिकटों के लारे लगा लेते आप, लेकिन वो नहीं किया, और वज़ीर-ए-आज़म ने एतमाद का वोट लिया। और दूसरी बात मैं ये भी करना चाहूँगा, जो इलेक्शन कमीशन ने हरकत फरमाई है, पहली बात तो ये है इलेक्शन कमीशन को बिल्कुल न्यूट्रल होना चाहिए। ये कैसा इलेक्शन कमीशन है कि डस्का के इलेक्शन पे अगर थोड़ा सा शोर मचता है कि धांधली हुई है, तो इलेक्शन सारा कैंसिल कर दिया जाता है और नए इलेक्शन का हुक्म जारी हो जाता है। सेनेट के इलेक्शन में 2 रोज कबल आपके पास एक वीडियो एविडेंस आ जाता है कि इस तरह वोट जाया करने के मशवरे दिए जा रहे हैं, वोट खरीदे जा रहे हैं, आप उस पर बिल्कुल खामोश हैं, आपको वो वीडियो नजर ही नहीं आती है। उसके बाद इलेक्शन होता है, आप उसका रिजल्ट भी नहीं रोकते हैं, आप इस पर कोई बात भी नहीं करते हैं। अगर वज़ीर-ए-आज़म आपसे ये कह देते हैं कि हम मायूस हैं आपसे, या आपने अच्छा नहीं किया, आपको ये करना चाहिए था, जो धांधली रोकने की कोशिश करनी चाहिए थी, तब आपकी इज्जत नफ्स मजबूत जाती है, तब आप एक प्रेस रिलीज जारी कर देते हैं। शर्म आनी चाहिए इलेक्शन कमीशन को और इलेक्शन कमीशन में बैठे हुए लोगों को कि जो जमहूरियत इतनी बदनाम है, इस जमहूरियत की ईमानदारी पे, इस जमहूरियत को इज्जत जो दिलानी है, ये इंश्योर करवानी है उसकी रिस्पेक्ट, ये आपका काम है। आप खुद इंतहाई बेइज्जत हो चुके हैं और इंतहाई मतनाज़ा बन चुके हैं। लेवल ये आ गया है कि सुप्रीम कोर्ट आपको कहती है कि बैलेट पेपर जो है वो ट्रेसेबल होने चाहिए, कि आगे से आप ये कह देते हैं कि अभी चूंकि टाइम कम है इसलिए ट्रेसेबल नहीं है। 1500 बैलेट पेपर है, एक बंदे को पेंसिल दे के बिठा देना तो तू एक नंबरिंग कर सकता है 2 घंटे में 1500 बैलेट पेपर पे। आप कह रहे हैं कि ये पॉसिबल नहीं है। 1500 बैलेट पेपर को बारकोड लगाना कितना मुश्किल काम था, या नंबरिंग करनी, या सीरियल नंबर लगाना कितना मुश्किल काम था? नहीं, ये मुश्किल नहीं था, आपकी नीयत में फतूर था, आपकी नीयत ही खराब थी। आप चाहते थे कि धांधली हो, आप मिले हुए थे, और इस लेवल तक आपकी नीयत खराब है, आप इस लेवल तक गुलाम ज़हन के हैं, और इस लेवल तक आप जो क्या कह सकते हैं कि उनके नीचे लगे हुए हैं कि शहबाज शरीफ वोट डालने आता है तो आप उठ के खड़े हो जाते हैं कुर्सी से। क्या औकात है शहबाज शरीफ की इस वक्त? और अगर वो जो साबिक है, जो साबिक स्पीकर था, वो वोट डालने आता है, आप कुर्सी से उठ के खड़े हो जाते हैं। क्या औकात है इस वक्त उसकी? और जब वज़ीर-ए-आज़म वोट डालने आता है तब आप नहीं उठते हैं, जब स्पीकर कौमी असेंबली वोट डालने आता है तब आप नहीं उठते हैं। आपकी हमदर्दियां, आपकी मोहब्बतें नजर आ रही थी इस तरह भी, और इंतहाई घटिया हरकत की है। अगर इलेक्शन कमीशन सही ना किया गया, इसको कोई सबक ना सिखाया गया, तो आइंदा आने वाले इलेक्शन भी ऐसे ही होते रहेंगे। और ये जो इजलास बुलाया गया है, पार्लियामेंट में इजलास बुलाया गया है, पार्लियामेंट के एक इजलास में लाखों रुपए खर्च आता है। वो खर्चा जो अगर अपोजिशन ने आना ही नहीं था पार्लियामेंट में, अगर भागना ही था, अगर पहले शोर मचा के एतमाद का शोर मचा के उसके बाद आपने भागना ही था, तो ये पैसा जो खर्च हुआ है ये कौन जिम्मेदार है? आपने तनख्वाह नहीं ली इस इजलास की, आप टीएडीए नहीं लेते, आपने इस इजलास पे जो खर्चा आया है, जो इसकी को बुलाने पे, जो लोगों के आने पे, जो तनख्वाहों पे, जो टीएडीए पे, जो इनके खाने पीने पे,
یہ سارے اخراجات جو ہیں اس غریب قوم کا، ویسے تو آپ مریم بی بی یا دوسرے جتنے بھی ہیں ان کی آنکھوں میں آنسو آ رہے ہوتے ہیں عوام کے درد محسوس کر کے کہ جی غریب عوام ہے، ہمیں بڑی تکلیف ہے ان کی، تو یہ تکلیف آپ کی نظر آ گئی ہے کہ کتنی آپ کی تکلیف، آپ کو تکلیف ہے، لاکھوں روپے اجلاس پہ خرچ ہوا ہے اور آپ میدان چھوڑ کے بھاگ گئے ہیں اور آپ واپس آئے ہی نہیں ہیں اسمبلی میں، اور ہمیشہ آپ نے پپا والی روایت اپنی رکھی ہے کہ جب میدان میں بات کرنے کا موقع آئے تب آپ بھاگ جاؤ، ادھر ادھر آپ بہت ساری باتیں کرو، بیک ڈور ڈپلومیسی چلاؤ، بیک چینل رابطے کرو، اور جب میدان میں آمنے سامنے بات کرنے کا موقع ملے یا وہاں پہ کچھ کرنا ہو تو آپ بھاگ جاتے ہو۔